क्या हाल ही में कैफ्रा पिरामिड के नीचे पाए गए विशाल अंडरग्राउंड शहर और सरीसृप प्राणी जैसे नागाओं के बीच कोई संबंध है? ओक, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में नागों का उल्लेख है, तो आप उन्हें इजिप्शियन से क्यों जोड़ेंगे? राइट? यदि आप मुझे 10 मिनट दें तो मैं इसका कारण स्पष्ट कर दूंगा। यदि आप इजिप्ट में सेटी प्रथम के मकबरे में प्रवेश करेंगे तो आपको राइट साइड की दीवार पर यह दिखाई देगा। एक 5 सिर वाला सांप एक आकृति की रक्षा कर रहा है और यह आकृति सांप के शरीर पर आराम कर रही है और यह कार्विंग प्राचीन भारत से है। बिल्कुल वही डिटेल्स। एक 5 सिर वाला सांप एक आकृति की रखवाली कर रहा है और यह आकृति सांप के शरीर पर आराम कर रही है। यह महज कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? लोगों ने इस दीवार को डैमेज पहुंचाया है, इसलिए मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसे पुनः बना रहा हूँ। 3300 साल पुरानी पेंटिंग में आप पानी की बूंदें और मगरमच्छ भी देख सकते हैं और आप प्राचीन हिंदू कार्विंग में भी बिल्कुल यही विवरण देख सकते हैं। आप पानी और मगरमच्छ जैसे जानवरों को देख सकते हैं क्योंकि ये देवता दूध के सागर में सो रहे हैं। तो अपने आप से पूछें कि क्या यह महज कोइंसिडेंस हो सकता है? और गेट्स की पुस्तक में, जो एक प्राचीन इजिप्शियन ग्रंथ है, आप इस विवरण को देख सकते हैं। एक आकृति लेटी हुई है, लेकिन वो किस पर लेटी हुई है? हाँ, यह एक सांप है। दिलचस्प बात यह है कि आप यहाँ सांप के पैर भी देख सकते हैं और मैं इसके बारे में जस्ट 1 मिनट में बताऊंगा। आप सांप के शरीर को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सांप के शरीर के ऊपरी भाग पर स्पॉट्स होंगे तथा निचले भाग पर स्ट्राइप्स होंगी। ये डिटेल यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाया गया है और यह सेम डिटेल कई भारतीय मंदिरों में भी दिखाया गया है, जहाँ देवता एक सांप पर लेटे हुए होंगे। उस सांप के ऊपरी हिस्से पर स्पॉट्स होंगे और नीचे स्ट्राइप्स होंगी। तो ये जस्ट कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। लेकिन क्या उनके नाम मेल खाते हैं? राइट? हमें भाषा विज्ञान को देखना होगा क्योंकि अगर हम किसी भी दो देशों के दो देवताओं की तुलना करें तो संबंधित शब्दों में कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए, है ना? उदाहरण के लिए अमेरिका में उन्हें जीसस, स्पेन में हेसूस और इजराइल में यीशु कहा जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि हम जिन दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं वह एक ही है क्योंकि दोनों के नाम एक जैसे साउंड करते हैं। तो इजिप्ट में नागा का क्या नाम है? नेहेबको। जी हाँ, इसका उच्चारण लगभग एक जैसा ही है, नागा और नेहेबको, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि यह एक ही देवता है। इस प्रकार न केवल प्रतीकात्मकता में सिमिलैरिटी है बल्कि लिंग्विस्टिक रूप से भी समानता है। उनका उच्चारण बहुत समान है और आप नाग या नेहेबको को भी ऐसी ही सेम विशेषताओं के साथ देख सकते हैं जो पैरों वाले सांप जैसे देवता में है। और कहा जाता है कि इजिप्ट में नेहेबको पंथ की उत्पत्ति नकादा नामक एक प्राचीन शहर के आसपास हुई थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने अन्य स्थानों के मुकाबले यहाँ सर्प जैसे जीवों से संबंधित अनेक कलाकृतियां खोजी हैं। यहाँ तक कि रूढ़िवादी आर्कियोलॉजिकल अनुमानों के अनुसार भी नकादा शहर बहुत प्राचीन है, जिसका इतिहास 4000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच है। तो क्या ये 6000 साल पुराना नागा शहर है? क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग करके कुछ कलाकृतियों का दिनांक निर्धारण किया है और कंफर्म किया है कि यह संस्कृति लगभग 3800 ईसा पूर्व में बसी थी, इसलिए यह वास्तव में लगभग 6000 वर्ष पुरानी है। लेकिन नागादा नाम का एक और शहर भी है जहां लोग बिल्कुल वही सेम कहानियां सुनाते हैं और उनकी संस्कृति भी वही है। लेकिन ये प्राचीन नागदा शहर भारत के राजस्थान राज्य में है। क्या ये भी एक कोइंसिडेंस है? यदि आप इस शहर के बुजुर्ग लोगों से बात करेंगे तो वे आपको बताएंगे कि इस प्राचीन शहर की स्थापना हजारों साल पहले एक सरीसृप राजा नागादित्य ने की थी। इस प्राचीन शहर को अब नागदा कहा जाता है और यह अब 300 से भी कम लोगों का एक छोटा सा गांव रह गया है। लेकिन इन स्थानीय लोगों का मानना है कि नगाओं द्वारा शासित एक विशाल अंडरग्राउंड क्षेत्र एग्जिस्ट करता है, न केवल उनके शहर के नीचे बल्कि दुनिया भर में। उनका मानना है कि यहाँ एक अंडरग्राउंड राज्य है जिस पर नागों का शासन है और उस राज्य को नागालोक के नाम से जाना जाता है, जो कई मील तक फैले विस्तृत सुरंगों और कक्षों से बना है। और यह वही डिटेल है जो खाफरे के पिरामिड के नीचे रडार स्कैन दिखा रहा है। सर स्कैन में छोटे कक्ष या सुरंगें नहीं दिखाई दे रही हैं, बल्कि 2000 फीट से भी ज्यादा गहरी सुरंगें और 1 मील से भी ज्यादा दूर तक फैले अंडरग्राउंड क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। यह कोई टेम्पररी उपयोग के लिए अंडरग्राउंड इमारत नहीं है, बल्कि एक विशाल अंडरग्राउंड क्षेत्र है जिसमें वे लंबे समय तक रह सकते हैं। तो जरा सोचिए, क्या हाल ही में खोजा गया अंडरग्राउंड शहर नागाओं का प्राचीन शहर है?
क्या इसका इस्तेमाल नेहेबको ने किया था? अगर हाँ, तो क्या प्राचीन इजिप्ट के ग्रंथ इसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। प्राचीन इजिप्ट के अभिलेखों से हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि नेहेबको पाताल लोक के संरक्षक है और वो पाताल लोक पर शासन करते हैं। और यह बिल्कुल वही सेम डिटेल है जो हम प्राचीन भारतीय ग्रंथों में पढ़ते हैं। भारतीयों का मानना है कि जमीन के ऊपर की दुनिया की तरह ही एक पैरेलल अंडरग्राउंड दुनिया भी मौजूद है और उसे नागालोक कहा जाता है। इनफैक्ट कुछ महीने पहले मैंने आपको इंडोनेशिया के नागालोक का पोर्टल भी दिखाया था। एक्चुअली पूरा दक्षिण पूर्व एशिया भी यही मानता है कि नागा लोग अंडरवर्ल्ड के द्वारों के संरक्षक हैं। लेकिन मुझे कुछ ऐसा मिला जो वाकई चौंकाने वाला है। ये बताता है कि इजिप्ट के अधिकारी कभी भी यह स्वीकार नहीं करेंगे कि अंडरग्राउंड क्षेत्र वास्तव में मौजूद है और हमें इन स्थानों तक कभी पहुंचने नहीं देंगे। इस सबूत को देखें। 1903 में पुरातत्वविदों ने इजिप्ट में राजकुमार अमेनहेरखेप्शेफ की कब्र की खोज की। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट्स को वहां पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि लुटेरे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। वहां एक खुला हुआ पत्थर का बॉक्स मिला तथा उसके पीछे एक चेम्बर था जिसे पहले ही लुटेरों ने फोर्सफुली खोल दिया था और बहुत भारी अमाउंट में सोना और कीमती पत्थर लूट लिए थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने पुष्टि की है कि हाँ, इसमें लाखों डॉलर मूल्य का सोना और बहुमूल्य पत्थर हो सकते हैं। लेकिन असली बात यह है कि द्वार पर 2 सर्पों की कार्विंग की गई है जिन्हें स्पष्ट रूप से निषिद्ध खजाने के संरक्षक के रूप में दर्शाया गया है। लेकिन विश्वास करें या ना करें, यही सेम डिटेल एक अन्य प्राचीन स्थल पर भी कार्व किया गया है और वह भी भारत में। 2011 में अधिकारियों को पद्मनाभ स्वामी मंदिर में एक तहखाना मिला था और उन दरवाजों पर भी बिल्कुल वही डिटेल बना था। वे 2 नागों द्वारा संरक्षित हैं जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इसमें सरीसृपों का खजाना छिपा है। इनफैक्ट वे जानते हैं कि यह एक निषिद्ध द्वार है, इसलिए उन्होंने इस स्पेशल वॉल्ट को नहीं खोला है जिसे वॉल्ट बी के नाम से जाना जाता है। लेकिन उन्होंने इस मंदिर के अन्य सभी अंडरग्राउंड कक्षों को खोल दिया है और अब तक मिले खजाने की कीमत लगभग 22 अरब डॉलर है। जी हाँ, बी वॉल्ट के साथ 22 बिलियन डॉलर। और कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि नागाओं द्वारा संरक्षित बी वॉल्ट में 1 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक का खजाना हो सकता है। अब हमें ये समझ में आ गया है कि इजिप्ट के अधिकारी अंडरग्राउंड क्षेत्रों तक कभी पहुंचने क्यों नहीं देंगे। इसमें अपार धन संपत्ति हो सकती है और शायद इसमें कुछ अत्यंत एडवांस वैज्ञानिक जानकारी भी हो सकती है। क्या ये अंडरग्राउंड क्षेत्र किसी तरह अटलांटिस से जुड़े हैं? लेकिन यहाँ इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या इजिप्ट में अभी भी जमीन के नीचे सरीसृप जैसे प्राणी रहते हैं? मैंने इस बारे में डिटेल्ड एनालिसिस किया है, लेकिन मैं इसे पब्लिकली पोस्ट नहीं कर सकता। इसलिए मैंने इन नागा या नेहेबकाओं और इजिप्ट में उनके अंडरग्राउंड संबंध के बारे में यह वीडियो हमारे डीप डाइव कम्युनिटी में पोस्ट किया है। मुझे नेहेबको और नागा के बीच बहुत सारे कोरिलेशंस मिले हैं जो कंफर्म करते हैं कि वे दोनों एक ही हैं और वे किस प्रकार अंडरवर्ल्ड के इंचार्ज हैं। यदि आप इसे देखने में इंटरेस्टेड है तो कृपया ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और इसे देखें, क्योंकि यह जानकारी वास्तव में दिल को छू लेने वाली है। तो आपको क्या लगता है, क्या नागा और नेहेबको एक ही है? क्या इस आकृति की रक्षा करने वाला 5 सिर वाला सांप महज एक कोइंसिडेंस है? लेकिन नाग और नेहेबको का उच्चारण एक ही क्यों किया जाता है? इजिप्ट के प्राचीन शहर नकादा और भारत के नागदा के बारे में क्या कहा जाए? क्या ये भी एक कोइंसिडेंस है? 2 नागाओं द्वारा संरक्षित द्वारों और उनके अंदर पाए गए खजाने के बारे में क्या? फाइनली, क्या इजिप्ट का विशाल अंडरग्राउंड शहर नागाओं द्वारा बनाया गया था? क्या इसमें बहुत ज्यादा संपत्ति है जिसकी कीमत खरबों डॉलर है? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताएं। मैं प्रवीण मोहन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं जल्द ही आपसे फिर बात करूंगा। बाय।